विजन आईएएस की मंथली मैगजीन जो दिसंबर की है, उसमें हम लोग करने जा रहे हैं अरावलीज़ के बारे में। यानी कि टोटल सेक्शन ये जो होगा ये एनवायरनमेंट को पूरा कवर करूँगा एक ही वीडियो में। तो अरावलीज़, सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की नई डिफिनेशन दी है और जो केस है उस केस का नाम याद रखना जरूरी है, वो है टी एन गोंदावरमन केस। ठीक है, तो कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने अरावलीज़ की नई डिफिनेशन दी है, तो वो है ये टी एन गोंदावरमन केस। ठीक है, और तो क्या नई डिफिनेशन क्या है, अरावली हिल इज़ एनी लैंड फॉर्म इन डेजिग्नेटेड डिस्ट्रिक्ट्स विथ 100 मीटर एलिवेशन। यूट्यूब पे भी काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने हर जगह देखा होगा कि 100 मीटर एलिवेशन एक टारगेट रेंज है, कि इससे ऊपर जो भी रेंजेस है, ठीक है ना, एंड विद द 500 मीटर प्रॉक्सिमिटी, उसको हम लोग अरावली मानेंगे। और अगर जो भी 100 मीटर से नीचे की है उसको हम लोग अरावली मानेंगे ही नहीं। एक चीज़ और ध्यान रखना, ये सारंडा फॉरेस्ट जो कि एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये कहाँ है, तो ये झारखंड में। ठीक है, तो सारंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या सारंडा फॉरेस्ट केस कहाँ का है, किस जगह का है, और ये माइनिंग प्लान किस जगह का है, तो वो है झारखंड का। ओके, अब अरावलीज़ के बारे में अगर थोड़ा सा पहले, तो अरावलीज़ जो है वर्ल्ड का वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंजेस है। ठीक है, तो अरावली कौन सा है, कौन सा माउंटेन है, तो फोल्ड माउंटेन है। ये ध्यान रखना कि हाँ भाई ये जो है ये फोल्ड माउंटेन रेंजेस है। और मतलब इसको हम लोग प्री कैम्ब्रियन भी कहते हैं। तो अगर एक तरह का स्टेटमेंट ताज़ा लिखा होगा कि अरावली इज़ अ प्री कैम्ब्रियन माउंटेन, तो हाँ ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है कि प्रीडेट्स द फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयन रेंजेस से भी पहले का है। ठीक है, अगर इसके लोकेशन देखें, ऐसे भी क्वेश्चन है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में है, तो भैया दिल्ली में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है और गुजरात में। बस ये चार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, इन चार जगह, चार स्टेट्स में अरावलीज फैली हुई है। ठीक है, और अरावलीज की सबसे हाईएस्ट पीक क्या हो जाएगी, तो वो है गुरु शिखर, जो कि है माउंट आबू पे। अरावलीज में माउंट आबू और माउंट आबू के ऊपर है गुरु शिखर, तो वो उसकी क्या है, अरावलीज की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेंज है। ठीक है, और अरावलीज की नदियाँ क्या क्या है, तो भैया डायरेक्शन के साथ याद रखेंगे कि पहले वेस्ट फ्लोइंग रिवर। वेस्ट फ्लोइंग रिवर में एक तो साबरमती और लूनी। लूनी और साबरमती क्या है, तो ये है वेस्ट फ्लोइंग रिवर। लूनी और साबरमती क्या है, तो ये है वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर क्या है, तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर हो जाएगा मानस। मानस क्या है, तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर। नॉर्थ फ्लोइंग रिवर क्या है, तो साहिबी। साहिबी किधर जाता है, तो नॉर्थ फ्लोइंग रिवर में। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम लोगों ने अभी क्या क्या पढ़ा है, हम लोगों ने अभी तक सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की डिफिनीशन दी है। ठीक है, और केस का नाम क्या है, तो टी एन गोंडावरम। ठीक है, और जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या रेंज क्या बोला था, तो ठीक है एबव 100 मीटर। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो ध्यान रखना कि ठीक है 100 मीटर हमें देना है। ठीक है, साधवाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किधर है, तो वो है झारखंड में। कहाँ है, झारखंड में। ठीक है, बहुत अच्छे से बता दिया तुमने। अब मुझे जो है एक बार याद करो, अगर याद हो गई है जो मैंने पढ़ाया यहीं याद करा दूंगा। चलो, तो इसका आंसर दो कि कौन सा वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, फ्लोइंग रिवर है। एक सेकेंड, ईस्ट फ्लोइंग रिवर का भी नाम बताओ, और थर्ड नॉर्थ फ्लोइंग रिवर का नाम बताओ। चलो, नॉर्थ फ्लोइंग रिवर का नाम एक और बताओ। हाईएस्ट पीक का नाम क्या था, बताओ हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, बताओ। इन चारों का आंसर दो। ठीक है, अगर आ रहा है तो याद हो गया ये। तो सबसे पहले वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सा था, तो लूनी और साबरमती। और ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन था, तो बनस। बनस है। नॉर्थ फ्लोइंग रिवर कौन है, तो साहिबी। साहिबी इज द नॉर्थ। अच्छा ठीक है, अब देखते हैं अरावलीज में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। मतलब ऑप्शन में आ गया अभी तो फॉलोइंग मिनरल्स आर फाउंड इन अरावली, या मतलब रिच इन मिनरल्स। तो ऐसे अगर ये क्वेश्चन है कि खेतरी कॉपर माइंस वेयर इट इज लोकेटेड, तो खेतरी कॉपर माइंस इज लोकेटेड इन अरावलीज। ठीक है, गुरु शिखर पर्वत इज द हाईएस्ट रेंज ऑफ इट अरावलीज। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द अरावली, 100 मीटर एबव 100 मीटर रेंजेस कमेंट्रेंस अंडर 500 मीटर्स अप्रॉक्सिमेटली आर कंसीडर्ड एज हिमालयस। के इसका नाम क्या है, तो टी एन गोंदावरम। ठीक है, तो खेतरी माइंस कहाँ है, तो वो है अरावलीज में। अब कौन कौन सा मिनरल्स पाया जाता है, ठीक है, अरावली रिच इन मिनरल है, तो सब बताइए ना क्या क्या क्या। लाइमस्टोन पाया जाता है, पाया जाता है मार्बल, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, मार्बल, कॉपर, जिंक, टंगस्टन। ठीक है ना, कॉपर, जिंक, टंगस्टन, ये सारे मिनरल्स हैं जो अरावलीज में पाए जाते हैं। अच्छा, व्हाट आर द नेम्स ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज दैट आर फाउंड इन अरावलीज, तो भिल्स एंड मीनास। भिल्स एंड मीनास, भिल्स एंड मीनास, ये सब कहाँ के हैं, तो ये अरावली के। ठीक है, तो हमें मतलब डाटा है जो याद रखनी है, क्योंकि स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बनेगा ना कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सा है, तो लूनी है, साबरमती है। नॉर्थ फ्लोइंग रिवर कौन है, तो साहिबी है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन है, तो बनस है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन है, तो बनस है। कौन कौन सा मिनरल पाया जाता है, सबसे पहले खेतरी कॉपर माइंस कहाँ है, खेतरी कॉपर माइंस। अगर ऐसा भी आता है खेतरी किस चीज़ का माइन है, खेतरी डैश माइंस, तो खेतरी कॉपर का माइन है। लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन मत कर देना। ठीक है, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन, ये सब कहाँ पाया जाता है, कॉपर, जिंक, टंगस्टन तक भी पाया जाता है। कहाँ, तो अरावलीज में ये सब अवेलेबल। हाँ भैया अवेलेबल है। दो मतलब ट्राइबल कम्युनिटीज़ का नाम बता रही है, तो बिल्स, मनस, ये सब है उसका। अगर ऐसा ऑप्शन है, मतलब क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल कम्युनिटीज आर फाउंड इन अरावली, ऑप्शन होगा बिल्स, मीनास। तो बिल्स, मीनास सब होगा। अच्छा एक थी और ध्यान देते तुमको मैं बताता हूँ कि भिल्स, मीनास और ग्रेसियास, ग्रेसियास भी हिमालय सॉरी अरावलीज के ट्राइबल कम्युनिटीज़ है। तो भिल्स, मीनास और ग्रेसियास ये तीनों है। ठीक है, अब देखो ये जो है ट्राइबल कम्युनिटीज़ की तो बात हो गई, और भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे दिलवाड़ा जैन टेम्पल्स कहाँ है, तो अरावली में। कुंभलगढ़ फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट कहाँ है, तो कुंभलगढ़ फोर्ट भी है अरावली में। खेतरी कॉपर माइंस कहाँ है, तो अरावली में। कुंभलगढ़ फोर्ट कहाँ है, तो अरावली में, है ना। दिलवाड़ा जैन टेम्पल्स कहाँ है, तो अरावली में, है ना। नॉर्थ फ्लोइंग रिवर क्या है, जल्दी से बताओ, साहिबी। वेस्ट फ्लोइंग रिवर क्या है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर क्या है, तो लुम्बिनी और साबरमती। ईस्ट फ्लोइंग रिवर क्या है, तो बानस। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना है कि इसका नाम भी याद रखो, तो अभी मेरे हिसाब से याद हो रहा होगा। ठीक है, और अगर आगे आए तो अगर बोलेंगे कि जो मूवमेंट है ये जितना भी अरावली का भी चल रहा है, तो उसको कोई एनजीओ सपोर्ट कर रही है। ठीक है, तो वो एनजीओ को किसका है, तो तरुण भगत संघ ये है। ठीक है ना, और वो एनजीओ तरुण
ओम भगत सिंह एनजीओ जो है किसके द्वारा लीड किया जा रहा है, तो राजेंद्र सिंह। तो एक क्वेश्चन यही है कि हु इज कॉल्ड द वाटर मैन ऑफ इंडिया, तो राजेंद्र सिंह इज कॉल्ड द वाटर मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटीज मैंने बता ही दिया, विल्स, मीनास, ग्लेशियर्स। ठीक है, ये कौन याद कि ये नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये है राजस्थान में। ठीक है, अब ये स्टेट भी याद रखना कि राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और गुजरात, ये 4 स्टेट है जहाँ पे एरावलीज की रेंजेस है। ठीक है ना, हैशटैग सेव अरावली, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, ये सब है। चलो अगले पे आ जाते हैं। अगर तुम लोग PYQs को फॉलो कर रहे हो तो यूपीएससी में वाटर से बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर से क्वेश्चन आए हुए हैं। लाइक लास्ट टाइम भी आया था, आई थिंक 2025 या 22 का क्वेश्चन है ये, कि वाटर ग्राउंड वाटर कहाँ ज़्यादा है, मतलब लैंड पे, इनलैंड्स में ज़्यादा है या फिर मतलब पोलर आइस कैप्स, इन सब जगहों पे ज़्यादा है ना। वाटर वेयर इज़ मोर वाटर, ग्राउंड वाटर ज़्यादा है या फिर ओशियंस और सीज में, तो इसका आंसर ग्राउंड वाटर ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू ओशियंस और सीज। ठीक है ना, हमने एक ट्रैप बताया था मेरी शॉर्ट्स वीडियोस में, जाकर देखो तो वहाँ, तो ठीक है, उस हिसाब से ये भी आर्टिकल जरूरी है। इसमें जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि ठीक है, इस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, जैसे सैलिन है, सेफ है, सेमी क्रिटिकल है, क्रिटिकल, ओवर एक्सप्लॉइटेड है। ठीक है, तो मतलब ऐसा क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइटेशन इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट, ये तो चारों है, ऐसे ऐसे देख गए कि हाँ ये तो है, ये 5 जो ओवर एक्सप्लॉइटेड, क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल, हाँ ठीक है, सेमी क्रिटिकल भी है, सेफ, सेफ के नीचे क्या है, सलाइन, सलाइन भी है। ठीक है, ये सब कैटेगरी है, सलाइन है, सेफ है, सेमी क्रिटिकल है। एक बार बोलो मेरे साथ कौन कौन सा है, सलाइन है, ठीक है, इसके बाद कौन सा है, सेफ है, ठीक है, इसके बाद क्या है, सेमी क्रिटिकल है, इसके बाद क्या है, क्रिटिकल है, और एक और ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, तो ये पाँच क्राइटेरिया है, ओवर एक्सप्लॉइटेड, क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल, सेफ, सलाइन। ठीक है, ये 5 क्राइटेरिया है। अच्छा ठीक है, कौन कौन से ऐसे स्टेट है जहाँ पे अब 25% मतलब ओवर एक्सप्लॉइटेशन की कैटेगरी में या सेमी क्रिटिकल क्रिटिकल, मतलब जहाँ पे सेफ नहीं है, मतलब पानी का एक्सप्लॉइटेशन जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, हरियाणा है, कर्नाटका, मध्य प्रदेश है, और पंजाब है, पंजाब राजस्थान, मध्य प्रदेश, सॉरी पंजाब, राजस्थान और हरियाणा, ये सब आना ही आना है। पता ही है ग्रीन रिवॉल्यूशन, उसके बाद से क्या है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे पानी का स्टेज है ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, तो हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पुडुचेरी, बिहार नहीं है, महाराष्ट्र नहीं है, तो ध्यान रखना है। क्योंकि क्या है ना कि महाराष्ट्र को लेकर के यहाँ ऐसा ठीक है, ओवर पॉपुलेशन, बॉम्बे वगैरह ऐसे करके लोग ठीक लगा रहे थे, नहीं, लेकिन वहाँ पे पानी जो है ओवर एक्सप्लॉइटेशन नहीं है। ठीक है, तो वो हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटका है ना, ध्यान रखने इसमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, तमिलनाडु भी है। ठीक है, ये सब ऐसी जगह है जहाँ पे ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है पानी का। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें तो पानी का कंज्यूमर मैंने ना, इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ ग्राउंड वाटर। बट कीवर्ड क्या ध्यान रखने वाला है जहाँ पे तुम लोग कंफ्यूज करोगे। ठीक है, इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर, किस तरीके से, ग्राउंड वाटर का कितना, मतलब 25%, मतलब ग्लोबल में अगर मतलब 100 लीटर पानी अगर ग्लोबल लेवल पर देखा जाए तो 25 तो अकेले इंडिया कर रही थी। तो मतलब इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर। कहाँ जा रहा है इसका ये पानी सर, तो मतलब जितने भी हैं पानी हम लोग जितना कंज्यूम कर रहे हैं उसमें से 64% क्या है, तो इरीगेशन में चला जाता है, 85% रूरल ड्रिंकिंग वाटर में चला जाता है, 50% कहाँ जा रहा है, तो 50% अर्बन वाटर नीड्स में जा रहा है। तो ठीक है, तो रूरल ड्रिंकिंग वाटर नीड्स इज मोर देन अर्बन, ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा। तो ठीक है कि रूरल ड्रिंकिंग वाटर इज मोर देन द अर्बन वाटर नीड्स। ठीक है, मतलब गाँव में ही ज़्यादा है, मतलब समझ लो 85% ग्रेटर देन 50% विच इज ऑफ अर्बन। और पानी का मतलब 64% इरीगेशन में जा रहा है, इस वजह से इसमें 64% ऑफ द ग्राउंड वाटर इन इंडिया इज यूज इनसाइड इरीगेशन। तो ये स्टेटमेंट सही है, स्मॉल है, 64% 65% इस तरह का स्टेटमेंट आता है, तो ठीक है, सही है। 87% ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्टेड इज यूज इन एग्रीकल्चर सेक्टर, अलाउड 11% डोमेस्टिक सेक्टर। देख रहे हो, मतलब जो ग्राउंड वाटर से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं उसका 87% जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज होता है, डोमेस्टिक, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जाना है, डोमेस्टिक सेक्टर में ही कम है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि क्या क्या कॉन्टामिनेंट्स हैं, यानी कि क्या क्या पॉल्यूशन है। तो हमें ये नहीं ध्यान रखना है कि अच्छा ठीक है यहाँ कहाँ पाया जाता है, फ्लोराइड कहाँ पाया जाता है, बट ये जरूर ध्यान रखो, ये क्वेश्चन बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंटामिनेंट ऑफ वाटर। ठीक है ना, मतलब ये क्वेश्चन बन सकता है। तो उसमें ध्यान रखना क्या है ना कि यूरेनियम, सोच के बहुत लोग है यूरेनियम तो न्यूक्लियर, ये पानी के अंदर खाता है, लेकिन नहीं है, यूरेनियम है, हाँ भाई है यूरेनियम, राजस्थान और पंजाब में है। तो क्या क्या है, नाइट्रेट है, फ्लोराइड आ सकता है, आर्सेनिक आ सकता है, यूरेनियम आ सकता है, लीड आ सकता है। तो एक बार बताओ, नाइट्रेट, हाँ ठीक है नाइट्रेट है, और क्या है और बताइए, नाइट्रेट है, फ्लोराइड है, आर्सेनिक है, यूरेनियम है, लीड है। एक बार फिर से बोलो, नाइट्रेट है सर जी, फ्लोराइड है सर जी, आर्सेनिक है, लीड है, यूरेनियम है। ठीक है, ये सभी चीज़ पाई जाती है। ठीक है, अब देखो कि क्या है, एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि दिल्ली हैव बीन मतलब राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली हैव बीन एक्सट्रैक्टिंग ग्राउंड वाटर एट रेट मोर देन 100%। तो मैंने बोला था ना कि राजस्थान, पंजाब और हरियाणा बिकॉज ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन ट्राई रहा है, तो मैंने दिल्ली से अंडरलाइन किया, क्योंकि लोग ने दिल्ली को फिर समझते नहीं यार वहाँ 100% से ज़्यादा नहीं होगा, मतलब ऐसा लगता है कि ठीक है पंजाब, राजस्थान, हरियाणा भाई, लेकिन नहीं, दिल्ली में भी है ना, यूरेनियम, लीड, नाइट्रेट, ये सब मैंने बताया गया किसी के सीवर कंटामिनेट्स है वो दिल्ली के ग्राउंड वाटर में। ठीक है, अब एक टर्म देख लो कि एक्विफायर डीसैचुरेशन क्या होता है। तो एक्सट्रैक्शन एक्सीड्स द मिनिमल रिचार्ज ऑकरिंग टू कंक्रीट सर्फेस, मतलब देखो जैसे कंक्रीट सर्फेस यानी सीमेंट वाला जो सर्फेस है अर्बन एरियाज में होता है, तो ये जितना रिचार्ज नहीं हो रहा है, यानी कि रेनफॉल की थोड़ा जितना रिचार्ज नहीं हो रहा है उससे ज़्यादा तो इसमें एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, यानी कि पानी का रेट निकालने का, एक्सप्लॉइटेशन का रेट ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू रिचार्ज। समझ गए, तो इसी का उन्हें एक्विफायर डीसैचुरेशन।
ठीक है। तो इतना एक और याद रख लो कि मिशन अमृत सरोवर इसलिए, तो मिशन अमृत सरोवर है क्रिएट और रिजुमिनेट एटलीस्ट 75 अमृत सरोवर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, बस यही है और क्या है इसमें। तो अच्छा ठीक है, एक बार इसको रिवाइज कर लो, बताओ मतलब ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि ठीक है इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर, कैसा वाटर, तो ग्राउंड वाटर का है जी, ठीक है। और मतलब ये बताओ कि कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स पाए जाते हैं, तो ठीक है नाइट्रेट है सर जी, फ्लोराइड है, यूरेनियम है, हाँ यूरेनियम है, लीड है, हाँ है, आर्सेनिक है, हाँ है, ठीक है। बस यही है, नाइट्रेट, फ्लोराइड, आर्सेनिक, यूरेनियम, लीड, ठीक है, ये सब पाया जाता है। ड्रिंकिंग वाटर का कंजम्पशन सबसे ज़्यादा कहाँ है, जो ड्रिंकिंग वाटर का कंजम्पशन है सबसे ज़्यादा रूरल एरियाज में इन कंपेरिजन टू अर्बन एरियाज का। यहाँ कितना 85%, यहाँ कितना 50%। ग्राउंड वाटर का जितना पानी निकलता है ना उसमें से 64 to 65% हम लोग उसका यूज़ कर लेते हैं किस चीज़ में, तो इरीगेशन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। बस और क्या है इसमें ग्राउंड वाटर का, और तो कुछ जरूरत नहीं है ना। वो ये ओवर एक्सप्लॉइटेशन, क्रिटिकल सेमी क्रिटिकल सेफ्स लाइन, ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओवर एक्सप्लॉइटेशन पता ही है, ठीक है, ज़्यादा होगा ये ठीक। साथ साथ में अगर तुम लोग मैगजीन लेकर बैठ जाओ ना तो मज़ा ही आ जाएगा, लेकिन अगर ना भी है तो देख सकते हो वीडियो को। वीडियो स्लो लगे तो 1.5x की स्पीड में देख सकते हो, फास्ट लगे तो कम में देख लो, और मज़ा आ रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर दो। चलो आगे आते हैं सोलर एनर्जी इन इंडिया, है ना। मतलब कि सही बोल रहा हूँ ना यार, व्यूज़ आते हैं तुम्हारे इतने ज़्यादा, लेकिन लाइक वही है, फीडबैक दो, लाइक करो तब तो पता चलेगा। चलो अब देखो यहाँ पे मैंने ना सोलर एनर्जी इंडिया, ठीक है, जो भी आर्टिकल है इसमें इतना इतना, ठीक है, ये इतना बड़ा आर्टिकल है, तो मैंने इन फैक्ट्स को क्यों लिख रखा है, इन फैक्ट्स को क्यों लिख रखा है कि सर जी ये क्या आप यही पढ़ाओ ना, ये एक्स्ट्रा क्यों पढ़ा है। तो देखो ये जो फैक्ट्स लिख रखा है ना इसलिए लिख रखा है क्योंकि ना अगर तुम लोग PYQs को गौर करोगे तो सोलर एनर्जी से तो क्वेश्चन आ ही रहा है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन आ जाता है जैसे फ्लोटिंग का लार्जेस्ट सोलर पावर इन विच स्टेट में है, किस स्टेट में है, कुल्ली एयरपोर्ट किस में है, ये आया हुआ है PYQ का क्वेश्चन, इसलिए मैंने थोड़ा सा और उठा के ले आया। जैसे कि अगर तुम्हारे यहाँ पे मैगजीन लिख दिया कि इंडिया रैंक्स थर्ड ग्लोबली इन सोलर एनर्जी, तो तुम्हारा हक बनता है भाई जानने का कि पहले तीन कौन है, चाइना, USA, इंडिया, और अभी अभी जापान को इंडिया ने पीछा किया है। यानी कि मतलब इंडिया फर्स्ट नहीं है। लोग सोच लो सोलर एनर्जी में तो इंडिया यार टॉप पे होगा, नहीं यार, USA चाइना है, फिर इंडिया है, फिर उसके बाद जापान, जापान को अभी अभी पीछे किया हम लोगों ने, ठीक है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पार्क कहाँ है, तो भैया भादला सोलर पार्क। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पार्क क्या है, तो भादला सोलर पार्क। वर्ल्ड्स फर्स्ट फुल्ली सोलर पावरफुल एयरपोर्ट कहाँ पे है, फुल्ली सोलर पावरफुल एयरपोर्ट कहाँ है, तो केरला में है, ठीक है। केरला भादला सोलर पार्क क्या है, तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पार्क है, ठीक है। अब अगर स्टेट वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, राजस्थान में, गुजरात में। अब इसके बाद थोड़ा सा ये हो जाता है कि क्या मारो सर तमिलनाडु क्या क्या, तो राजस्थान, गुजरात, फिर महाराष्ट्र। समझ रहे हो ना, महाराष्ट्र क्या तुम्हारा ओवर एक्सप्लॉइटेशन वाटर वाले जगह में था, तो नहीं था, नहीं था, बिल्कुल नहीं था। और दिखा देते हैं, आओ तुमको दिखा देता हूँ मैं, देखो नहीं है, नहीं है ना, राजस्थान है ना गुजरात है, ठीक है ना, सॉरी गुजरात नहीं है, बिल्कुल राजस्थान तो है, गुजरात नहीं है, और ना ही महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र और गुजरात नहीं है, जबकि सोलर एनर्जी में है दोनों, ठीक है भाई। तो बढ़िया चीज़ है ना। राजस्थान क्या ओवर एक्सप्लॉइटेशन में भी आगे हैं, गुजरात महाराष्ट्र तो है ही नहीं, लेकिन सोलर एनर्जी में भी आगे, तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ये ध्यान रखना। चाइना सबसे पहले है, सबसे ज़्यादा, फिर उसका USA, तब है इंडिया, इंडिया थर्ड पोजीशन पे, अभी अभी जापान को पीछे किया। वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट सोलर पार्क कौन सा है, भादला सोलर पार्क कौन सा है, भादला सोलर बड़का सोलर पार्क, लार्जेस्ट बड़का सोलर पार्क, फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर, ठीक है ना, तो केरला में। और देखते हैं कि, और देखते हैं तो इंडिया का पहला सोलर सिटी क्या है, मतलब अब स्टेट वाइज तो देखो ना, जैसे कि MP क्या है, सच्ची MP में, जैसे राजस्थान में तो हम लोगों ने देख लिया कि ठीक है सबसे ज़्यादा जो है वहीं पे है सोलर एनर्जी। और वर्ल्ड का भी आपने दिखा दिया है कि सर जी सबसे पहले USA है, फिर चाइना है, फिर इंडिया है, और जापान को भी अभी पीछे किया है, ठीक है। तो ये बता दिया आपने, स्टेट वाइज बता दिया कि ठीक है सर जी सबसे ज़्यादा राजस्थान में है, फिर कहाँ है, तो फिर उसके बाद गुजरात में है, फिर उसके बाद कहाँ है, तो महाराष्ट्र में, ठीक है सर जी। स्टेट वाइज बता, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पार्क कहाँ है, तो भादला सोलर पार्क, बड़का सोलर पार्क, मतलब कुल्ली एयरपोर्ट कहाँ है पे, मतलब सोलर पावर यूज वाला, तो वो है केरला में। अब बताइए कि इंडिया का फर्स्ट सोलर सिटी कौन सा है, तो MP में कौन सा, तो सच्ची इस दुकान नहीं, सच्ची बोल रहा हूँ यार, MP में इंडिया फर्स्ट सोलर सिटी, गूगल कर लो यार, ठीक है, इंडिया मजा कर रहा है। चलो इंडिया फर्स्ट सोलर सिटी क्या है, तो सच्ची MP में। और क्या 24x7 सोलर पावर विलेज कहाँ पे है, तो मधेरा, गुजरात। देखो यार मैंने ये लिख के लाया ना इसलिए क्योंकि आप जिसको एक्सपीरियंस होगा, जिसने PYQ देखा है तो पता होगा यार। अब पूरा मैगजीन पढ़ लो यार, हर चीज़ इंपॉर्टेंट मैगजीन नहीं तो नहीं दी रहती ना, PYQ क्यों एनालाइज क्यों बोलता है टॉपर करने की, ठीक है। तो 24x7 सोलर पावर्ड विलेज कौन सा है, तो मधेरा। कहाँ पर है ये, तो ये है गुजरात में, ठीक है। गुजरात में, राजस्थान के बाद बताओ गुजरात के बाद महाराष्ट्र, ठीक है। तो ठीक है गुजरात में। अब फ्लोटिंग सोलर पावर क्या है, तो इसी से कंफ्यूज किया गया था PYQ क्वेश्चन में, और वो दे दिया गया था गोवा में, और लोग बीच समझ के हाँ ठीक है वही होगा, नहीं वैसा नहीं है। फ्लोटिंग सोलर पावर कहाँ है, तो इडुक्की डैम जो है, बंसुरा सागर डैम जो है, वहाँ पे फ्लोटिंग सोलर पावर बनाया गया है, वहाँ पे बंसुरा डैम, इडुक्की डैम। और पाली विलेज का है जम्मू कश्मीर का, तो उसमें क्या कार्बन न्यूट्रल पंचायत, का है, तो पाली विलेज। ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं GK टाइप जो तुमको याद रखना जरूरी है। अब बताओ मुझे कहाँ है पहला सोलर सिटी कहाँ बनाया गया, बताओ पहला सोलर सिटी कहाँ बनाया, वेरी गुड, पहला सोलर सिटी कहाँ बनाया गया,
वो है एमपी में अच्छा मतलब ऐसा भी सोचो ना, तुमको पता है ना कि इंदौर है ना यूपी में क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, तो ठीक है क्लीन एनर्जी तो एमपी। गुजरात 24/7 पावर्ड एनर्जी सोलर पावर है, फ्लोटिंग सोलर पावर कहाँ है, रुड़की डैम में है, मधुरा सागर डैम है, पाली विलेज जम्मू कश्मीर का है, तो कार्बन न्यूट्रल पंचायत है। ये सब डाटा है। भरला कहाँ है, भरला सोलर पार्क, ठीक है, तो वो क्या है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पार्क कहाँ है, तो राजस्थान में। वर्ल्ड फर्स्ट फुली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट कहाँ है, तो केरला में। ठीक है, तो ये सब फैक्ट्स पेपर को याद करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक बताओ कि पीएम कुसुम स्कीम किस लिए चलाया जा रहा है, बताओ पीएम कुसुम स्कीम किस लिए चलाया जा रहा है, बताओ। तो पीएम कुसुम स्कीम्स है सोलर पंप्स के लिए, ठीक है, तो फिर मत होना कि ठीक है पीएम कुसुम किसने, इंडियन इंटरनेशनल सोलर अलायंस, हम लोग सभी लोग जानते हैं, ठीक है, कि इंडिया ने स्टार्ट किया इंटरनेशनल सोलर, ठीक है, तो इंटरनेशनल सोलर इंडिया ही है इसका लीडर। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, हाँ तो दिल्ली नहीं है इसका हेड क्वार्टर, गुड़गांव है, नहीं भाई गुरुग्राम है। हाँ हाँ वही दोनों से, ठीक है। तो वो है इंटरनेशनल इंडिया, और किस कंट्री ने मिलकर, इंडिया विद फ्रांस, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड क्या है, तो भैया सारे रिन्यूएबल एनर्जी के जितने भी ग्रिड्स हैं क्रॉस कंट्रीज को कनेक्ट करना, ठीक है। तो समय पीएम कुसुम किसके लिए, तो सोलर पंप्स के लिए था। वाटर का डाटा तो तुम्हें याद ही होगा, जो मैंने पढ़ाया इन्हीं के आगे पढ़ते जाना, भूल जाना। इरीगेशन में सबसे ज़्यादा यूज होता है आर्सेनिक, लीड, यूरेनियम, नाइट्रेट, क्लोराइड, ये सब क्या है, तो ठीक है पॉल्यूशन है। दिल्ली में भी है ये सब, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा मतलब यूज़ हो रहा है जहाँ पर एक्सप्लाइटेशन, उसमें कौन कौन से नहीं है, गुजरात नहीं है, महाराष्ट्र भी नहीं है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा जहाँ जहाँ पे हो रहा है तो वहाँ पर गुजरात नहीं है और महाराष्ट्र भी नहीं है, ठीक है। मध्य प्रदेश है, लेकिन भले ही ये क्लीन एनर्जी में है ना, बट इसमें नहीं है, ठीक है। और देखो कुछ फैक्ट स्पीकर्स जो मैंने याद रखा है उसको याद रखा कि मध्य प्रदेश सांची में क्या था, तो इंडिया का फर्स्ट सोलर सिटी, इंडिया फर्स्ट सोलर सिटी, ठीक है। चलो अब आगे आ जाते हैं अगले पे। अब हमारा ये जो साइट्स पढ़ते हैं ना, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। तो इसका अभी 20th मीटिंग हुआ है, कहाँ हुआ है, तो समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ है। उज्बेकिस्तान जान रहे हो ना, सेंट्रल एशिया का पार्ट है उज्बेकिस्तान, डबली लैंड लॉक्ड है। ऊपर क्या आ जाता है, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, यही है। तो क्या ये जो साइट्स हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है कि इसका इंडिया मेंबर है, तो हाँ भाई इंडिया मेंबर, तो क्या ये लीगली बाइंडेड है, तो ये जो साइट्स एग्रीमेंट है लीगली बाइंडेड नहीं है, हाँ भाई ये लीगली बाइंडेड तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। वॉलेंट्री है कि कंट्री अपने मर्जी से आ सकता है, ठीक है। 3 मार्च किस लिए बनाया जाता है, बताओ। 3 मार्च मतलब ठीक है, यूएन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है, तो 3 मार्च को बनाया जाता है, ठीक है। अच्छा साइट्स में जो होता है 3 अपेंडिक्स होता है, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2 और अपेंडिक्स 3, ठीक है ना। और अपेंडिक्स 1 में वो एनिमल्स को दिया जाता है थ्रेटन विद एक्सटेंशन, ठीक है, संभावित है कि भाई ठीक है खतरा है कि हाँ विलुप्त हो सकता है। अपेंडिक्स 2 में कि ठीक है जरूरी नहीं है कि वो एक्सटिंक्ट है, मतलब थ्रेटेंड है, उसको खतरा नहीं है कि विलुप्त हो जाए, ठीक है। अपेंडिक्स 3 में क्या जाना है कि स्पेसिफिक विच इज प्रोटेक्टेड इन एटलीस्ट वन कंट्री, ठीक है, किसी कंट्री में होगा। साइज़ के बारे में हमने पढ़ लिया कि ठीक है ये कन्वेंशन है, अभी इसका 20th मीटिंग हुआ है उज्बेकिस्तान में, ठीक है। और मतलब कब मनाया जाता है, यूएन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, तो 3 और 5 को समझ लिया, ठीक है सर जी। ये जो है नॉन बाइंडिंग है, ये भी समझ लिया हमने, मतलब सॉरी लीगली बाइंडिंग नहीं है, ये भी समझ लिया। वॉलंटरीली है, ये भी हमने समझ लिया। अब आर्टिकल्स विच इज़ रिलेटेड विद द साइट्स या ऐसे लीगल ट्रेड, तो मतलब ठीक है आर्टिकल 51 है, आर्टिकल 48 है। आर्टिकल 51 क्या कहता है, सिटीजन्स को बताता है अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करें। आर्टिकल 48 क्या बताता है, स्टेट को डायरेक्ट देता है। 48 स्टेट ऐसे यार, 48 क्या है, स्टेट को देता है, 51 किसको देता है, तो सिटीजन्स को देता है, ठीक है। सिटीजन्स 51, ठीक है। अब आते सिस्टम जोनेशन ऑफ मैप में, ठीक है। तो अभी तक हम लोग जानते थे क्या 1 2 3 4, नहीं 1 होता ही नहीं है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, ये रहता था। अब क्या है, तो 6 नया ऐड हो गया है, न्यू सिस्मिक रिस्क कैटेगरी 6 प्लेसेस हिमालयन आर, ठीक है ना। तो यंग फोल्ड माउंटेन्स है हमारा, ये हिमालय का, तो उन सब जगहों को यहाँ पे अंडमान निकोबार में भी है, या लक्षद्वीप में तो सेकेंड है, लेकिन अंडमान निकोबार में क्या है 6 है, ठीक है। तो मतलब ये ध्यान रखना कि ठीक है 2 3 4 5 और 6 होता है, और नया कैटेगरी है 6 जो ऐड किया गया है। सिस्मिक जोनेशन मैप हम लोग टॉपिक देख रहे हैं। इस टाइम स्टेटमेंट आता है कि 75% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज सिस्मिक एक्टिवली रीजन से, यहाँ पर भूकंप, तो ठीक है भाई हाँ सही स्टेटमेंट है, ये गलत मत करके आ जाए कि नहीं ऐसा थोड़ी है, लेकिन है वो सही है। सर मैग्नीट्यूड जो है अर्थक्वेक का कैसे नापते हैं हम लोग, तो उसे रिश्टर स्केल से मापते हैं। अगर इंटेंसिटी नापना होगा तो क्या है, तो उसके लिए मर्कलाई स्केल है, मर्कली प्रिंसिपल है ना, मर्कलाई स्केल है जिससे हम लोग इंटेंसिटी नापते हैं। और अगर हमें मैग्नीट्यूड को नापना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिश्टर स्केल, ठीक है। तो रिश्टर स्केल इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक एंड मर्कलाई स्केल इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक, ठीक है। अच्छा ठीक है, अर्ली अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है कौन देता है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, नहीं यार, नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी, नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी क्या है ना, मतलब ये सब ऐसी चीज़ें लाया हूँ जो तुम्हें कंफ्यूज कर सकती है। बाकी दूसरी जो एक्सेप्शन होते हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं वहीं से क्वेश्चन पूछता है, तो ठीक है। देखो ना यार, इसमें अब यहाँ पे सब सोचें 1 है तो नहीं, 2 3 4 5 और 6 है। 75% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन वाली चीज़ें याद रखो। और क्या यहाँ पे मैग्नीट्यूड स्केल से क्या नापा जाता है, मैग्नीट्यूड स्केल से नापा जाता है अर्थक्वेक, सॉरी रिश्टर स्केल से, तो अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड नापा जाता है। अगर हमें अर्थक्वेक की इंटेंसिटी नापनी है तो हम लोग उसके लिए यूज़ करेंगे मर्केलाई, ठीक है ना, समझे, नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी से। अब डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का देखते हैं कि ये भी क्या है कि नॉट लीगली बाइंडिंग है। सेंडाई फ्रेमवर्क जो है, जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए है,
वो भी क्या नॉन बाइंडिंग। इससे पहले हम लोग देखा CITES कन्वेंशन ऑन ट्रेड ऑन इंडेंजर्ड स्पीसीज, तो उसका भी क्या था कि उसका भी इंडिया जो है मेंबर तो है, बट वो भी लीगली बाइंडिंग नहीं था ना जी, वो भी इंडिया भी जो है लीगली बाइंडिंग नहीं था। तो मतलब इसको क्या हुआ देश मीटिंग में, तो कुछ एनिमल्स स्पीसीज प्लांट स्पीसीज जो है जिसको लेकर के कि जो विलुप्त होने के कगार पे है, एक्सटिंक्ट थ्रेटेंड विद एक्सटेंशन है, उसको अपेंडिक्स 1 में डाला गया। तो ठीक है, मतलब इसको मैंने उतना नहीं, क्योंकि यार देखो सार्क, ओशियनिक वाइट टिप सार्क, वेल्स सार्क, ऑल मेंटा एंड डेविल स्पीसीज, ऑल 3 स्पीसीज है ना, गैलापगोस मैरिस इगुना, होम हिंज बैक टॉर्टोइस, मतलब ये सब नाम है, गूगल क्या है तो प्लांट का स्पीसीज है, ठीक है। तो इन सबको अब देखो इंडिया का एक स्टैंड है कि ठीक है, इंडिया ने बताया, इंडिया का रूल क्या, इंडिया सक्सेसफुली अपोज द यूरोपियन इन प्रपोजल टू लिस्ट गूगल एंड अपेंडिक्स 2, मतलब यूरोपियन यूनियन ने बोला था कि गूगल को अपेंडिक्स 2 में डाल दो, मतलब कि क्या कहने का मतलब था, ये इंडिया में पाया जाता है, तो उसका इनका मतलब क्या था, इनका कहना था कि नॉट नेसेसरली 310, क्योंकि इंडिया ने कहा एक बार इसको ठीक से पॉपुलेशन का असेसमेंट करो तब हम लोग बताएंगे, इंडिया ने इस चीज़ का मतलब अपोज किया था, ठीक है। तो इंडिया का स्टैंड याद रखना जरूरी होता है, तो मैंने बताया यूएन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब बनाया जाता है 3 मार्च को। अब आगे जो नेशन वाला हम लोग कर रही हैं, हम देखते हैं कि डिजास्टर रिस्क जब सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है, तो ये भी नॉट लीगली बाइंडेड, यहीं से हम लोग साइट्स के बारे में बताए थे कि वो भी लीगली बाइंडेड नहीं है, मतलब वॉलंटरीली है, ठीक है। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन भी वॉलंटरी है और साइट्स भी वॉलंटरी है, ठीक है। मतलब देख लो यार, क्योंकि ये कोई इस तरह का विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट फॉर साइट्स, इट इज़ नॉट लीगली बाइंडिंग, है ना, इट इज़ वॉलंटरीली, सेम फॉर सेंडाई फ्रेमवर्क, ठीक है ना। सेंडाई फ्रेमवर्क के लिए फटाफट से तुम मुझे ये बता दो कि कौन कौन से कंटामिनेंट्स होते हैं वाटर में, बताओ चलो ऐसे ही। हाँ जी, फ्लोराइड होता है, आर्सेनिक होता है, नाइट्रेट होता है, यूरेनियम होता है, बहुत अच्छा। लीड होता है कि नहीं, हाँ होता है बिल्कुल होता है। अब ये बताओ कि सोलर एनर्जी वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पार्क कहाँ है, तो राजस्थान में है, ठीक है। क्या नाम है उसका, तो भाडला सोलर पार्क, ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो अच्छा ठीक है। अभी हम लोग कर रहे थे लोकलाइज जैसे नाम डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, तो इसमें हम लोगों ने एक तो देख लिया कि जो हमारे इंपॉर्टेंट था वो है सेंडाई फ्रेमवर्क, ये भी क्या है नॉन लीगली बाइंडेड है, जैसे साइट्स क्या है वो भी नॉन लीगली बाइंडेड, इंडिया मेंबर है, साइट्स का हाँ है वॉलंटरीली है मतलब साइट्स क्या है वॉलंटरीली है। सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है, तो भी वॉलंटरीली है, इंडिया इसका मेंबर भी है, ठीक है, सेंडाई फ्रेमवर्क का, ठीक है। बढ़िया है जी, आगे बताइए। तो अब देखो सचेत क्या है, तो कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल है, अगर कुछ भी डिजास्टर नेशनल डिजास्टर अलर्ट पोल है तो क्या है, तो वो है सचेत, ठीक है। कैप क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर इमरजेंसी अलर्टिंग एंड पब्लिक वार्निंग अडॉप्टेड बाय द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ठीक है। तो ये मतलब किसके द्वारा है, तो ये है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन, सबसे पहले टेलीकम्युनिकेशन का, तो इसलिए मैंने अंडरलाइन कर दिया कि ठीक है सचेत है क्या, तो कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल है क्या नेशनल लेवल पे, हाँ ठीक है, नेशनल डिजास्टर अलर्ट पोर्टल पे है, बस ठीक है। अब देखो कुछ वेटलैंड से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वेटलैंड से क्वेश्चन आने से पहले मैं तुम्हें बता रहा था कि इको डीआरआर क्या है, क्योंकि टर्म्स आता है ना, टर्म्स इन न्यूज़, तो इको डीआरआर क्या है, तो देखो हम लोग नेचर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एक तो आर्टिफिशियल और एक जो है मतलब नेचुरल विद द हेल्प ऑफ नेचुरल डिफेंसेस। तो अगर हम लोग जानते हैं ना वेटलैंड्स का क्या सिग्निफिकेंस है, वेटलैंड्स का सिग्निफिकेंस यही है कि भैया वो जो है फ्लड्स में से बचाने में मदद करते हैं, सॉइल इरोजन को रोक के रखते हैं, उन होने से रोकते हैं उसको, वाटर रिचार्ज, वाटर टेबल रिचार्ज, ग्राउंड वाटर टेबल रिचार्ज में भी मदद करता है। तो ठीक है, तो ऐसे सिस्टम्स यानी कि इस तरीके यूज नेचर बेस्ड सॉल्यूशन वे आर नेचुरल डिफेंसेस ऑफर्ड बाय इकोसिस्टम्स आर यूज्ड अगेंस्ट द राइजिंग इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर व्हाइल कीपिंग कम्युनिटीज एट द हेल्प, उनको सुरक्षित रखती है, ठीक है। तो उसे वो बोलते हैं इकोसिस्टम बेस्ड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इकोसिस्टम बेस्ड, समझ रहे हो, इकोसिस्टम बेस्ड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। अच्छा तुमको पता है ना कि एंकर वर्ड से भी क्वेश्चन आते हैं, लाइक 3-4 चीजें दे देंगे और तुम बोलेंगे बताओ ये क्या है, तो वैसे ही वेटलैंड्स का भी आ सकता है, बोल सकते हैं ना व्हाट इज टम्परा, व्हाट इज कबरताल, तो भाई बताएंगे कि कबरताल टम्परा ये सब वेटलैंड है। अच्छा ये लोकेशन मैचिंग आ गए तो कि वेर इज टम्परा लोकेटेड, ओडिशा, कबरताल कहाँ लोकेटेड है, तो बिहार, ठीक है, बिहार में कबरताल, टम्परा कहाँ है, तो वेटलैंड में। अच्छा और भी इसी तरीके से दे सकते हैं ना, ऐसे देखो गोगा बिल, सिलीशेर, पोपरा, ये सब क्या है, तो ये सभी के सब जो है वेटलैंड्स हैं, ठीक है। तो इसका लोकेशन यहाँ गोगा बिल, अभी हम लोगों ने बना था कबरताल, क्या बना था कबरताल, तो ये भी बिहार में, गोगा बिल भी बिहार में, सिला शेर, जैसलमेर, ऐसे मतलब जैसलमेर में जगह बता रहा हूँ, यानी कि वेटलैंड मतलब याद करने की, ठीक है। राजस्थान, कोपरा कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में, तो ये सब वेटलैंड्स है। अच्छा सिलीसर जो है, सिलीसर आप कर लेते हैं, जो वेटलैंड्स न्यूज़ में भी 96 में, तो हर बार नया ऐड होते रहता है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने वेटलैंड्स को काफ़ी अच्छे से कवर किया है, तो मैंने बताया था कि ठीक है ये तो नहीं पूछा है, क्योंकि भाई हमेशा ऐड होती रहता है, अभी कुछ ही दिन पहले 93 था, 96 हो गया, 3 ऐड हो गया, ठीक है ना। जो सिलीसर लेक का है, तो ये है सिलीसर लेक, राजस्थान में है, ये एक ह्यूमन मेड लेक है, और सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है यहीं पे है, कहाँ पे, राजस्थान में है, राजस्थान में सिलीसर लेक के पास। कोपरा कहाँ है, तो कोपरा वेटलैंड है, ये है गया तुम्हारा छत्तीसगढ़ में, ठीक है। छत्तीसगढ़ में एक रिवर का नाम बता दो, इससे पूछता ही है नेशनल पार्क से, वेटलैंड से, रिवर से रिलेटेड, तो महानदी रिवर जो है कोपरा वेटलैंड छत्तीसगढ़ में। गोगा बिल जो मैंने बताया कहाँ है, गोगा बिल है तुम्हारा बिहार में। ऑक्सबाउ वेटलैंड है, फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व ऑफ कहाँ, बिहार, फर्स्ट इंडिया नहीं है सर, फर्स्ट में बहुत है, इससे पहले फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व बिहार कौन है, तो गोगा बिल लेक, ऑक्सबाउ लेक है। अच्छा वेटलैंड, किसी को वेटलैंड घोषित करने के लिए 9 क्राइटेरिया आता है, उसमें से किसी भी एक एटलीस्ट 1 ऑफ 9 क्राइटेरिया मीट हो जाए तो उसको हम लोग वेटलैंड कहते हैं। अच्छा अभी हम लोगों ने एक तो साइट्स के बारे में पढ़ा, क्या पढ़ा हम लोग, ये भी नॉट लीगली बाइंडेड तो नहीं है, वॉलंटरीली है, पढ़ा है कि नहीं। हम लोगों ने सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ा, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये भी क्या है, नॉट लीगली बाइंडिंग है ना, वॉलंटरीली है, इंडिया दोनों का मेंबर है। अब आ जाता है ITBGRF, ये क्या लोचा है सर जी बताइए, तो इंटरनेशनल ट्रेटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड
एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये क्या है, लीगली बाइंडेड है। जैसे CITES क्या था, लीगली बाइंडेड नहीं था, लेकिन इसका मेंबर था इंडिया। सेंडाई फ्रेमवर्क क्या था सर जी, तो ये डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए था, ये इंडेंजर्ड स्पीसीज के ट्रेड को के लिए कन्वेंशन था, उसके प्रोटेक्शन सस्टेनेबल मैनेजमेंट डेवलपमेंट के लिए। सेंडाई फ्रेमवर्क डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए थे, दोनों का दोनों नॉट लीगली बाइंडेड था। लेकिन ये जो है जेनेटिक रिसोर्सेज वाले, ठीक है ना, समझ रहे, जेनेटिक रिसोर्सेज वाले, तो ये तो थोड़ा सा गर्म मामला, संवेदनशील मामला हो जाता है ना। तो ये जो है लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, ये जो है लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा स्टेटमेंट आता है कि ये जो है, जो कि ये जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, ये जो ट्रीटी है ना, प्लांट जेनेटिक, तो ऐसा लगता है कि ठीक है, व्हाट इज दिस ऑब्जेक्टिव, सस्टेनेबल यूज ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है, वो पढ़ के लगता है कि हाँ ठीक है उसे ही होगा। लेकिन क्या ऐसे स्टेटमेंट आ जाए कि ITPGRPA जो है, ये जो भी ITPGRFA है, PGRFA है, ठीक है ना, फूड एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। तो वेदर इट इज़ फॉर कंजर्विंग क्रॉप डाइवर्सिटी हो रहा है, ठीक है। तो जेनेटिक ऐसा लगता है कि ठीक है, कि जेनेटिक का बात करते हैं, सिर्फ जेनेटिक के लिए होगा, तो ये स्टेटमेंट सही है। तीनों स्टेटमेंट देगा तो तीनों स्टेटमेंट सही है। एंड हाउ मेनी ऑफ द above pair is correct for ITPGRFA, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एग्रीकल्चर। तो तीनों कंजर्व क्रॉप डाइवर्सिटी को भी कंजर्व करने में मदद करती है, जेनेटिक रिसोर्सेज के सस्टेनेबल यूज के लिए तो आई। फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग, यानी कि जो भी आप ट्रेनिंग एंड इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी, डाटा, है ना, जो भी आप लोगों को मिल रहा है, इसका बेनिफिट और इक्वल बेनिफिट शेयरिंग कीजिए, है ना। फेयर एंड इक्वल बेनिफिट शेयरिंग कीजिए, क्रॉप डाइवर्सिटी को भी कंजर्व करना है ना, कंजर्व करना, क्रॉप के जितने भी डाइवर्सिटी है, सस्टेनेबल यूज ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज भी करना है। इंडिया एक मेंबर है, इसमें 154 कंट्रीज हैं और यूरोपियन यूनियन है। सर जी यूरोपियन यूनियन अलग करके क्यों दिया, ऐसे ही में दे देता ना कि हाँ ठीक है इतना प्लस 14 कर देता सर जी। लेकिन ऐसा है ना कि अगर तुम्हें ऑप्शन में आ जाए कि ऑल द मेंबर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन आर द मेंबर ऑफ ITPGRFA, तो हाँ टिक मारना है, ऑल देख करके ट्रैपवर्ड फ्लैपवर्ड वाला जो लॉजिक चलते रहता है वो नहीं लगाना है, ठीक है ना, कि हाँ ठीक है ऑल यूरोपियन मेंबर्स यूनियंस आर द मेंबर्स ऑफ ये ITPGRFA। लीगली बाइंडेड है, लीगली बाइंडेड रिसोर्सेज का मामला है भैया, सब मेडिसिन मामला। तो लीगली बाइंडेड है, इंडिया साइड का भी मेंबर था लेकिन लीगली बाइंडेड नहीं था, इंडिया सेंटाइज मेंबर का भी मेंबर था लेकिन वो भी लीगली बाइंडेड नहीं था। लेकिन ये जेनेटिक इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, इंडिया जो है इसका मेंबर है, और ये जो है लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। क्रॉप पे भी डाइवर्सिटी कंजर्वेशन में मदद मिलता है, और क्या मदद मिलता है, सस्टेनेबल यूज ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज में भी मदद मिलता है, फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग भी होता है। समझ रहे बात को, एकदम ध्यान से एकदम सुनते रहो। अच्छा ठीक है, अब इसमें क्या है कि एक है MLS, तो इसका क्या काम होता है, फॉर फंक्शनिंग ऑफ एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। मैंने बोला ना कि एक ये है बेनिफिट शेयरिंग का काम है, और क्या है, रेगुलर एक्सचेंज ऑफ प्लांट जेनेटिक में, तो उसके लिए SMT है, ठीक है। तो ये काम किसका है, ये काम किसका है, ये काम किसका है, तो MLS का है। ये काम किसका है, SMTA का है, ठीक है, SMTA MLS, बस 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 इसमें इतना ही था। अब आगे आ जाते हैं, ये तुम्हारे काम का नहीं है, मत करो, नहीं करा रहा हो तो अपना पढ़ना होगा तो पढ़ लेना, बस ऐसा नहीं है। अब देखो, एक अवार्ड होता है UN चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड एक IAS ऑफिसर को मिला है, उसका नाम है सुप्रिया साहू, ठीक है ना, तमिलनाडु की IAS ऑफिसर है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इस अवार्ड को मिलता है क्यों है, क्या है ये अवार्ड, तो UN का हाईएस्ट इन्वायरमेंट, मतलब UN का, यूनाइटेड नेशन का इन्वायरमेंट के लिए गौरवान्वित करने वाला सबसे ऊंचा अवार्ड क्या है, तो ये चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड उनको मिला है। बड़ी बात है यार, ठीक है। तो क्यों मिला है, क्यों मिलता है ये, तो ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस ऑफ क्लाइमेट चेंज, नेचुरल एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस, पॉल्यूशन, वेस्ट, इन सब चीज़ों के लिए मिलता है, ठीक है। ऑप्शन चलेगा तो कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, नॉट नेसेसरी। अगेन बता चुका हूँ इससे पहले वाले वीडियोस में, इससे पहले वाले मैगजीन में पढ़े हो गए थे। अच्छा, ऑपरेशन थंडर सुन के आता है ऐसा कि ठीक है क्लाउड बर्स्ट के लिए होगा, अर्ली वार्निंग सिस्टम टाइप होगा। तो ऑपरेशन थंडर किस चीज़ के लिए था, तो वो है इलीगली ट्रेडेड वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट्री कमोडिटीज़, ठीक है, वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट्री कमोडिटीज़ उनके लिए था, CITES नहीं था, ठीक है ना। तो अगर इस चीज़ के लिए कौन है, तो ऑपरेशन थंडर है। कौन से 2 डिपार्टमेंट मिले हैं, इंटरपोल और वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, कमोडिटी है ना, तो वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, किस चीज़ के लिए, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट्री क्राइम जो होता है उसको बचाने के लिए। तो ऑपरेशन थंडर किस चीज़ के लिए है, तो समझ गया, वाइल्ड लाइफ एंड प्लांट कमोडिटीज़, फॉरेस्ट्री कमोडिटीज़ के लिए। रत्ना महल सेंचुरी अगला आ जाता है, सो वेर इट इज़ लोकेटेड, तो रत्ना महल सेंचुरी इज लोकेटेड एट द बॉर्डर ऑफ गुजरात राजस्थान, नहीं गुजरात मध्य प्रदेश, ठीक है। तो गुजरात मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे लोकेटेड है रत्ना महल सेंचुरी। क्यों पढ़ रहे हैं इसमें, तो थोड़ा सा और स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बनाएगा तो ऐसा लिखा है कि जैसे हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड कैट्स, 7 बिग कैट्स अलाइंस पहले, इंटरनेशनल बिग कैट अलाइंस, उसमें 7 कैट्स को बचाया जाता है। तो मतलब 4 जो है उसमें से, सॉरी 3 जो है उसमें से, LLT लायन, टाइगर एंड लियोपार्ड, ये तीनों ना, मतलब कोई ऐसा स्टेट नहीं जिसमें तीनों पाए जाते। तो गुजरात इज द ओनली स्टेट इन इंडिया टू होस्ट 3 बिग कैट स्पीसीज, जो कि है लायन, टाइगर और लियोपार्ड। मतलब समझ रहे हो ना कितनी, मतलब अचंभित करने वाली बात है कि तीनों जब गुजरात में, ऐसा आ जाए कि गुजरात इज द ओनली स्टेट, तो हाँ भैया सही है स्टेटमेंट, एकदम सही है, लायन, टाइगर और लियोपार्ड, और कोई स्टेट नहीं है। और क्या बोल रहे थे हमने, इसमें लोकेशन तो बात तो करी भी है कि कहाँ है रथ महल सेंचुरी। अभी इस वीडियो में हम लोगों ने कितने सारे सेंचुरी पे बात करते हैं ना, तो उसको ध्यान रखना है, यानी कि बस हाँ, तो गुजरात में है रथ महल सेंचुरी, और लोकेशन सॉरी गुजरात और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है, गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर, गुजरात और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है रथ महल सेंचुरी।
और मुझे लग रहा है ये लोकेशन अगर आना होगा तो ये आएगा। और रिवर्स का नाम है तो रिवर पन्नमा है। क्या क्या कौन है एनिमल स्पीसीज, तो लियोपार्ड है, स्लॉट बियर है ना, फोर हॉर्न एंटीलोप है, नीलगाई है। मतलब ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भाई मुझे ये नहीं बोला कि सर अभी तो आपने बताया, अरे तो वो गुजरात में है ना, इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कौन सा है रत्नामहल में, तो वो है लियोपार्ड है, एंटीलोप है, एंटीलोप भी है, फोर हॉर्न एंटीलोप है, नीलगाय भी है और स्लॉट बियर। स्लॉट बियर के बारे में तो जान ही रहे हो, बियर है, नॉक्टूरल एनिमल है, रात में शिकार करता है, मोस्ट एग्रेसिव एनिमल है, ठीक है। और ये जो है सॉफ्टवेयर के बारे में एक और चीज़ है कि इसका सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है, तो ये मतलब गुजरात में ही है, मतलब उतना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ठीक है। अब देखो मैथरी रिसर्च स्टेशन, तो यहाँ से ना क्या है कि तुम्हारा मैचिंग टाइप क्वेश्चन आ जाएगा जो मैंने लिख लिया है कि ठीक है। तो भारतीय पोलर रिसर्च स्टेशन कहाँ है, तो अंटार्कटिका में है। भारती कहाँ है, तो अंटार्कटिका में। अगर बोले हिमाद्री कहाँ है, तो आर्कटिक में है। मतलब तो हिमाद्री कहाँ है, तो आर्कटिक में है। भारती कहाँ है, तो अंटार्कटिक में है। दक्षिण गंगोत्री कहाँ है, तो ये भी अंटार्कटिका में है। अब लेकिन दक्षिण गंगोत्री नहीं, फर्स्ट साइंटिफिक बेस स्टेशन था, पोलर रिसर्च स्टेशन था, लेकिन अब नहीं, अब डिकमीशन कर दिया गया। तो प्लान किया जा रहा है कि मैत्री रिसर्च स्टेशन को मैट्री टू स्टेशन अंटार्कटिका बाय 2032 बनाया जाएगा, ठीक। अब अगला आ जाते हैं सुनामी रेडी विलेजेस, हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम जो है सुनामी रेडी रिकॉग्निशन प्रोग्राम, ठीक है, कम्युनिटी बेस्ड एफर्ट है ये, यूनेस्को के आईओसी है ना, इंटर गवर्नमेंटल ओशिनोग्राफी कमीशन होता है ये। तो ये भी वॉलंटरी है। अभी हम लोग क्या पढ़ा था कि CITES, ठीक है, कन्वेंशन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, क्या था हमारा, ये भी वॉलंटरी था, है ना, मतलब नॉन बाइंडिंग था। और इसका इंडिया मेंबर था, इंडिया तो सबका मेंबर है जिसके बारे में हम लोग पता है। सेंडाई फ्रेमवर्क का भी था, क्या वॉलंटरी है, नॉट लीगली बाइंडिंग है, इंडिया इज द मेंबर। वैसे ही हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड इन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका ATPGRFA पढ़ा था। तो ये भी क्या था, ये लीगली बाइंडिंग था, है ना। और ये क्या है फिर TRRP, ये भी नॉट लीगली बाइंडिंग है, वो कम्युनिटी बेस्ड एफर्ट है और वॉलंटरी है, ठीक है। तो सुनामी रेडी विलेजेस बनाना है, 24 कोस्टल विलेजेस ओडिशा में है ही। तो मेन चीज़ जो है मैं वो बस बता दे रहा हूँ। तो न्यूज़ में आया है वो नहीं पूछा कि वाई इट इज़ न्यूज़, ये नहीं आता है, आता है तो ये सब आता है। न्यूज़ में आया तो सिर्फ ट्रिगर्ड होगा, स्टैटिक स्टैटिक ऐसा क्वेश्चन आता है, स्टैटिक विच ट्रिगर्ड बाय द करंट अफेयर्स, ठीक है। तो यूनेस्को का इंटर गवर्नमेंटल ओशिनोग्राफी कमीशन का सेक्रेटेरिएट कहाँ है, तो पेरिस फ्रांस में है। इंडिया इसका मेंबर है, 152 मेंबर है, बिहार का इंडिया है मेंबर। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन अगर बनाना हो तो ऐसे बन जाए, बॉटम प्रेशर रिकॉर्डर्स इन साइंस इज यूज, दिस टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन व्हाट, तो ऐसा प्रेशर रिकॉर्डर्स वैसा मतलब अर्थक्वेक ऑप्शन होगा तो टिक कर दोगे। तो बॉटम प्रेशर रिकॉर्डर्स जो है तो ये सुनामी के लिए होता है, अर्थक्वेक के लिए नहीं होता। बॉटम प्रेशर रिकॉर्डर टेक्नोलॉजी यूज फॉर सुनामी। एंड गाइस मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से जो है ना, मतलब अंडरलाइन करके कैसे क्वेश्चन पूछता है, ये मतलब बढ़िया लग रहा होगा यार तुम लोगों को, बताना मुझे। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन न्यूज़, ठीक है ना। अब देखो अगर तुम लोग पढ़ रहे हो तो ये भी तुम्हारा पिलर 5 में आ जाता है सर के नोट्स में, मोरनाल सर की बात कर रहा हूँ, इकोनॉमिक्स सेंटर में। तो उससे रिलेटेड इन्वायरमेंट से लिंक करके अगर क्वेश्चन पूछना हो तो ऐसे आएगा, इंडिया का लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट क्या है, सुबानसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। देख लो लोअर हाइड्रो प्रोजेक्ट, सुबानसिरी लोअर हाइड्रो, इंडिया का लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है। रिवर सुबानसिरी क्या है, तो सुबानसिरी रिवर है और ब्रह्मपुत्र का ट्रिब्यूटरी है। अब जो अगला जो है तुम्हारा ये पासेस को लेकर के है, तो पासेस कौन कौन सा है, देखो पासेस का क्वेश्चन आ चुका है, हाँ PIP में आया है, डायरेक्ट लोकेशन बेस्ड मैचिंग का है। तो लोग उसमें सोचते हैं कि भाई ये पासेस जो स्टैटिक नहीं, भाई स्टैटिक ट्रिगर्ड बाय द करंट अफेयर्स का सवाल पूछते हैं। तो देखो आओ पढ़ो, यहाँ पे मैंने सारा लिख के लाया है तुम्हारे लिए। तो चोला का है, चोला रेंजेस ईस्टर्न हिमालयस में पाया जाता है। डोकला पास कहाँ है, तो ये सिक्किम में है, ठीक है ना। ट्राई जंक्शन इंडिया भूटान चाइना, बांग्लादेश में, इंडिया भूटान और चाइना, इंडिया भूटान और चाइना, मेरे साथ बोलो, इंडिया भूटान और चाइना कहाँ है, तो ट्राई जंक्शन। और किस स्टेट में, तो सिक्किम, किस स्टेट में, तो ईस्ट सिक्किम, डोकला डोकला, ठीक है ना। छोला डोकला ये सब पासेस है। नाथुला पास कहाँ है, तो बहुत अच्छे से सबको पता होगा सिक्किम में, लेकिन ये कि हाँ ये भी चोला रेंज में, ये भी चोला रेंज में, ये भी चोला रेंज में, ये भी चोला रेंज में। जोजिला पास कहाँ है, बताओ जी, जोजिला पास जेड लगा हुआ है, लद्दाख, लद्दाख में। सिपकीला पास कहाँ है, सिपकीला हिमाचल, बहुत ठंड पड़ती रहती है तो चाय का सिक्की देंगे ऐसे करके, है ना। तो सिपकीला पास कहाँ है, तो हिमाचल में। रिवर कौन सा याद रखना है, तो सतलज रिवर याद रखना है, सतलज रिवर विच ऑफ मतलब सतलज रिवर पासेस थ्रू द सिपकीला, तो सही हो जाएगा स्टेटमेंट। जैसे जिलीपला सिक्किम में, तो मतलब सिक्किम में बहुत है, नाथुला सिक्किम में है, जिलीपला सिक्किम में है, ये सब बिछोला डोकला इन सब भी लोकेशन याद है। डोकला केस में डोकला सिक्किम में है। ट्राई जंक्शन क्या है, तो जापान चाइना, सॉरी जापान वो सॉरी सॉरी इंडिया भूटान चाइना, इंडिया भूटान चाइना, इंडिया भूटान चाइना ऐसे याद रखो। ईस्टर्न क्या है, तो ईस्टर्न हिमालय में कौन सा है, तो छोला, स्पेशल नहीं ईस्टर्न हिमालय से छोला 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 छोला। जोजिला का है, तो लद्दाख में, है ना। तो इसमें तो अब कोई दिक्कत नहीं होगा। आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, मैंने सारा अंडरलाइन कर दिया है, उतना ही तुम्हें पढ़ना है। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं तुमको मैंने वो भी बता दिया है, तो उसको वीडियो को ना तुम बार बार देख सकते हो, 1.5x पे एक बार देखो, और जब समझ में आ जाए तो 2x के स्पीड पर डाल के ऐसे रिवाइज कर, ऐसे ही तो करते हैं ना टॉपर्स, है ना। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बताओ मुझे कमेंट में कि कैसा लगा, ताकि मैं और वीडियोज़ लाऊँ, है ना। चलो थैंक यू।